नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बुलेटिन में सबसे पहले बात शॉटगन की। शत्रुघ्न सिन्हा राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम आपको बता दें, राहुल गांधी के आवास पर शत्रुघ्न सिन्हा की मुलाकात हो रही है। आपको बता दें कि राहुल की कांग्रेस में ज्वाइनिंग 2 दिनों के लिए चल गई है। वहीं बिहार कांग्रेस के सीनियर लीडर भी राहुल के आवास पर मौजूद हैं। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि सिचुएशन में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन लोकेशन उनकी वही है, वही रहेगी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें, शॉटगन आज ही दरअसल कांग्रेस में शामिल होने वाले थे, लेकिन 2 दिनों के लिए उनका कांग्रेस पार्टी में शामिल होना टल गया है। तस्वीरें आप देखिए, वो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे। उनके साथ साथ बिहार कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स भी वहां पर मौजूद हैं। राहुल गांधी के साथ दरअसल उनका मंथन चल रहा है। और एक बार फिर ये बात दोहराते हुए नजर आए शत्रुघ्न सिन्हा कि उनका जो क्षेत्र रहेगा चुनाव लड़ने का, पुराना वाला ही रहेगा। मिलने नहीं चाहते। कहाँ राहुल जी से मिलने जा रहे हैं? अभी हाँ मिलेंगे ना। अभी राहुल जी से मिलने ज्वाइनिंग आज ही हो रही है? नहीं वो बताएंगे अभी हम लोग। देरी हो गई है सर, वजह क्या रही है सर? तो उनसे पूछो ना। हमारे तरफ से कोई डिले नहीं। अभी जाके देखेंगे हम वहाँ पे, बट अभी सब ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं। मेरा ख्याल सब ठीक हो गया है। हाँ, पुरानी सीट से चुनाव लड़ेंगे। वो तो मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि भैया सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा। लेकिन सब डिले की कोई वजह बताएगी? तो अब अभी जाके देखता हूँ। अभी कोई डिले की वजह नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, सब स्मूथ है। हाँ मिलेंगे ना, अभी मिलेंगे। और हमारी सहयोगी रंजीता जुड़ गई है ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। रंजीता, शत्रुघ्न सिन्हा पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए। हालांकि फिलहाल कांग्रेस में उनका शामिल होना जो है आगे बढ़ गया है। बिल्कुल, देखिए शत्रुघ्न सिन्हा राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे हैं और पहुंचने के साथ ही उन्होंने जो मीडिया से 2 टूक बात की, उन्होंने यही कहा कि सिचुएशन बदल गया है, लेकिन लोकेशन वही है। कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि सिचुएशन अब बीजेपी के से शिफ्ट होकर कांग्रेस की तरफ आ गया है, लेकिन लोकेशन जो रहेगा वो पटना साहिब ही रहेगा। कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने ये बयान दिया है और कहा है कि तारीख आगे बढ़ गई है गठबंधन कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए। आगे की क्या तारीख होगी वो राहुल गांधी से मिलने के बाद पता चलेगा। फिलहाल अभी राहुल गांधी से शत्रुघ्न सिन्हा की मुलाकात चल रही है और इसके साथ ही तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी राहुल गांधी के आवास पर बैठे हुए हैं। और लगभग 2 घंटे से ज्यादा हो चुका है जो बिहार के नेता जो बैठक कर रहे हैं, वो लगातार राहुल के आवास पर बैठक चल रही है गठबंधन को लेकर। और इसी बीच शत्रुघ्न सिन्हा भी राहुल गांधी के आवास पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। तो रंजीता, क्या ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सीट को लेकर ही विवाद है या फिर कुछ और वजहें भी है? महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है, बहुत जिच नजर आ रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए 2-3 चीजें हैं इसमें समझने वाली। एक तो ये कि किस तरह से राहुल गांधी ने प्लानिंग की थी गठबंधन को लेकर, आखिर किन सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर रार है। ये भी कहा जा रहा है कि कई सीटें हैं जिसकी डिमांड कांग्रेस पार्टी की तरफ से की ही नहीं गई। 9 सीटों को लेकर भी राहुल गांधी बेहद नाराज है। राहुल गांधी का साफ ही कहना है कि 9 सीटें से ज्यादा कांग्रेस पार्टी डिजर्व करती है और वो सीटें जो कांग्रेस की विनिंग सीटें थी, उन सीटों को लेकर गठबंधन के साथ जब बातचीत हो रही थी, जो नेता रिस्पॉन्सिबल थे या जिन नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो बात करें कि आखिर कौन सी सीट किसके हिस्से में जाएगी, तो वहां अपनी बात पुरजोर तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने क्यों नहीं रखा। तो ये एक रिपोर्ट भी राहुल गांधी के ऑफिस में पहुंचा है। अहमद पटेल अभी कुछ देर पहले इस बैठक से बाहर निकले हैं, हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद अब ये बैठक खत्म होगी और जो नेता है वो कांग्रेस के जो राहुल गांधी के आवास। रंजीता, एक सवाल उठता है कि बिहार कांग्रेस के नेताओं ने डील को लेकर बातचीत जरूर की होगी, लेकिन ऐसा क्या संभव है कि बिना आला कमान से बातचीत किए इस पर अप्रूवल लग गया होगा? जी बिल्कुल, देखिए आप अगर बिहार की अब तक की घोषणा पे बात करें, महागठबंधन को लेकर एक प्रेस वार्ता पटना में बुलाई गई और उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया कि 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 20 सीटों पर आरजेडी रहेगी, आरएलएसपी को हम 5 सीटें देते हैं, हमको 3 सीटें देते हैं और इसके अलावा जो दूसरी जो पार्टियां हैं गठबंधन की, उनको ये जो सीटें देते हैं। लेकिन वो कौन कौन सी सीटें होगी, 9 किन सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, उसका खुलासा अब तक नहीं किया गया है। एक स्ट्रैटेजी ये बनाई गई कि जिस फेज में जिस लोकसभा का चुनाव होगा उस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो ये कहना कि क्या कांग्रेस आलाकमान को ये पता नहीं था, अगर नहीं पता था तो ये भी कांग्रेस आलाकमान की एक चूक है। और अगर जानकारी थी तो फिर इस
जानकारी के बाद इतने लेट में कांग्रेस आला कमान क्यों जागी और इतने बाद में ये रिएक्शन राहुल गांधी का क्यों आया, ये अपने आप में एक सवाल है। बिल्कुल एक बड़ा सवाल है और कांग्रेस कहीं ना कहीं नुकसान झेल रही है बिहार में। बहुत शुक्रिया रंजीता इस जानकारी के लिए। बहरहाल बैठक पर नजर जरूर बनाए रखें, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे क्योंकि राहुल गांधी से मिलने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा पहुंचे हुए हैं, लेकिन आज जो उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है 2 दिनों के लिए और टल गई है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि सिचुएशन में बदलाव हुआ है, लेकिन लोकेशन जो है वही रहेगा, यानी कि पटना साहिब रहेगा जहां से वो चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के कई सीनियर लीडर जो बिहार कांग्रेस के हैं वो पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए, उनसे चर्चा चल रही है, बैठक चल रही है। और महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। महागठबंधन से अलग होने के पक्ष में कई कांग्रेस नेता है, ये खबर आ रही है। कांग्रेस विधायक अमित कुमार टुन्ना अलगाव के पक्ष में हैं। कांग्रेस विधायक रामदेव राय अलगाव के पक्ष में हैं। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा भी अलगाव के पक्ष में हैं। कांग्रेस में शामिल हुए कीर्ति आजाद भी अलग होने के पक्ष में। ये सभी वो नाम जो चाहते हैं कि महागठबंधन से अलग होकर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा जाए। और महागठबंधन में हंगामे और मौजूदा हालात से कांग्रेस नेता नाराज साफ साफ नजर आ रहे हैं। मौजूदा सीट बंटवारे से कांग्रेस नेता नुकसानदेह से बता रहे हैं और सभी बराबरी के समझौते की मांग कर रहे हैं। सभी का कहना है कि कांग्रेस को कोई कमजोर नहीं समझे, कांग्रेस बिहार में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। चल रही बहुत सी सीटें जो हम लोग की परंपरागत सीट रही है, जिसपे हमेशा हम लोग दावेदारी, कुछ ऐसी सीटें भी महागठबंधन में चली गई, हम लोग के खाते में नहीं आई है और हम लोग की संख्या और बढ़नी चाहिए थी, इसलिए थोड़ा सा हमारे वर्करों में, हमारे नेताओं में असंतोषजनक है। मैं जो देखा हूँ, इतने दिन एक अनुभव है कि सिटिंग सीट पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है, कभी नहीं। सिटिंग छोड़ करके ही बातें होती है। कहाँ से सिटिंग सीट की बात लोग लाते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये गठबंधन है कि खेल बंधन है, कुछ पता नहीं चलता है। तो मेरा मानना था कि बराबरी का होना चाहिए, जैसे कि बिहार में मैंने भी कहा था पहले कि दोनों राजद और कांग्रेस बराबर सीट पर लड़े, लेकिन कुछ परिस्थितियां होती हैं जो आदरणीय राहुल गांधी ने निर्णय लिया कम सीटों पर लड़ने का, और अभी भी जो राजद हिच किए हुए कुछ सीटों पर, यह बिल्कुल गलत है। अगर आप जैसा कह रहे हैं कि गठबंधन टूटने का आसार है, मुझे लगता नहीं है, लेकिन अगर आदरणीय राहुल गांधी निर्णय लेते हैं तो निश्चित तौर पर कोई, हम लोग कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। निश्चित तौर से हर परिस्थिति के लिए कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि वो नीचे के अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से पूछती है। हम लोग पूरी तरह से तैयार है, और अगर कार्यकर्ता तैयार है, जैसा प्रियंका गांधी जी ने भी कहा, राहुल गांधी जी ने भी कहा कि जो सबसे पीछे खड़ा हमारा कार्यकर्ता है उसकी बात को अब कांग्रेस में सुना जाएगा। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस अब उस ओर चल पड़ी है। स्वाभाविक है, जहां टिकट नहीं मिलेंगे या ऐसा लोगों को लगेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुआ है सीटों का, तो गुस्सा होना स्वाभाविक है, और वह गुस्सा दिखता है सामने। क्योंकि यदि आप देखें, चाहे मेरी सीट हो या दूसरी सीटें हैं जिस पर खींचातानी चल रही है, वह स्वाभाविक रूप से तो कांग्रेस की ही सीटें थी। तो समय बदला था तो आरजेडी बीच में आई थी, और अभी क्या आगे होगा कहना मुश्किल।